सिंध में मानसून के नए सिलसिले का आगाज हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज शाम से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। PDMA ने आज से मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। हफ्तावार महंगाई में मजीद 0.82% इजाफा। मजमूई शरह 38.63% पर पहुँच गई। प्याज, टमाटर, दालों समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 अशिया सस्ती हुई। 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतारिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर लोड शेडिंग। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत कराची के मुताद्दिद इलाकों में रात को भी कई घंटे लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़रा से हलफ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मुअव्विनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 मुशीरों और 4 मुअव्विनीन खुसूसी का तकर्रुर कर दिया। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला के मुशीर बन गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमारे वज़रा का हलफ नहीं लिया था तो ये उनका ज़र्फ था। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। रेसलिंग के 86 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट को भारतीय पहलवान ने हरा दिया। इनाम बट का सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के जमान अनवर को भी रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त। कनाडा के अमरवीर डेशी से शिकस्त के बाद जमान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रेसलर इनाम बट ने कहा, सिल्वर मेडल मिला ये भी कम नहीं। सेमीफाइनल में घुटने में तकलीफ थी। फाइनल में काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ। हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। इंटरनेशनल ट्रेनिंग और दौरे हों तो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इनायतुल्लाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमारी सहूलियात कम हैं। ट्रेनिंग पार्टनर भी इस मयार के नहीं। फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि हमें बाहर भेजा जाए। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी। फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। इसराइली वजीर आजम यायर लापिड ने कहा कि हमले में इस्लामिक जिहाद के कमांडर तेसर अल जबरी को निशाना बनाया गया। इस्लामिक जिहाद का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली फ़ज़ाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट फायर। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को 5 अरब रुपए फ़ौरन NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। अपने जमाती मफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। सियासत बाद में करेंगे। अभी उन लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है जो सख्त मुश्किल में हैं।
गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.25% रही। लाहौर में शरह 9%, कराची में 1.36%, इस्लामाबाद 6.56%, फैसलाबाद 8 और पेशावर में 7.7% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कोरोना के 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हल्कों और सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। इब्तदाई बयानात कलमबंद। मुलाजमीन ने कहा कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इल्म नहीं, कहां खर्च हुई ये भी नहीं पता। अकाउंट्स में आने वाले रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा लसबेला हादसे के शोहदा के जनाजे में मेरे शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। बयान में कहा गया शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडा के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज़ और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। कुछ बेहिस हल्कों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैया नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मज़म्मत है। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज ट्वीट किए, वो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार माज़रत। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे।
हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पूरी कौम शहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एमन अल जवाहरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। यूएई का पाकिस्तान में इक़्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा। इमाराती खबर रसां इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक यूएई ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात के शोबे भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन से भी IMF से फ़ंड्स के लिए जल्द अज जल्द इजरा के लिए राब्ता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी, इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 अफराद ताहयात नाअहली का शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का अंसर बाकी है, ना अमानत का अंसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ़ बोले, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का LRH में एहतजाज। लेडी रीडिंग अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी खैम कायम कर दिया। डॉक्टर असफंदियार का कहना है कि लेडी रीडिंग अस्पताल की इंतजामिया डॉक्टर्स को हॉस्टल से बेदखल कर रही है। इंतजामिया नॉन डॉक्टर्स को हॉस्टल के कमरे अलॉट कर रही है। चीन ने मौसमियाती तब्दीली समेत मुताद्दिद मामलात पर अमरीका से ताउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीका के साथ फौजी मुज़ाकरात भी मनसूख कर दिए। नैन्सी पेलोसी पर पाबंदी लगा दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि नैन्सी पेलोसी ने चीन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और सख्त मुखालफत के बावजूद ताइवान का दौरा किया, वन चाइना पॉलिसी को पामाल किया। अमरीका ने चीन का इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन गर्बी ने कहा कि चीन फ़ौजी मशक़ें और बयानबाजी ख़त्म करके कशीदगी कम कर सकता है। चीन समझता है कि वो हमें सज़ा दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो दुनिया को सज़ा दे रहा है। व्हाइट हाउस का चीनी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में बारिश। मस्जिदुल हराम में तवाफ में मसरूफ ज़ायरीन खुश हो गए। बारिश के बाद हतीम में दाखिला आर्जी तौर पर रोकना पड़ गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। शादी की 56वीं सालगिरह मनाने वाले बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दौरा नेदरलैंड्स के ऐलान करदा कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगा। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप में 2 प्रैक्टिस मैचेस भी शामिल हैं।
और कुरान पाक किसी ने रोशनाई से, किसी ने सोने के पानी से लिखा, लेकिन साबिक पुलिस एहलकार खान शाह नवाज ने कुरान करीम पेंसिल पर धागों की मदद से लिखकर हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया है।